अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सारे अहबाब आई होप कि बहुत अच्छे ही होंगे और हमेशा मेरी यही दुआ रहती है कि आप लोग सलामत रहो। आज सूरह यासीन शरीफ का एक निहायत ही मुअतबर अमल लाया हूँ। इसके साथ साथ मैं हदीस पाक भी आपके साथ कोट करूँगा। यकीनन आपको सुनकर खुशी होगी और इस अमल को करने के बाद आपको कामयाबी भी मिलेगी। सबसे पहली बात, आज आप अपने इर्द गिर्द देख ले, आप अपनी कॉलोनी में देख ले, आप अपने रिश्तेदार फैमिली, यानी आप कहीं पर भी आप नज़र घुमा कर देख ले, एक बंदा भी आप ऐसा नहीं देख पाएंगे कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में उलझा ना हो, जो शख्स अपनी डेली रूटीन के एतबार से परेशान ना हो, रोज़मर्रे के हालात से परेशान ना हो। कुछ ना कुछ परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी में, और हर इंसान चाहता है कि वो डेवलप करे, हर इंसान चाहता है तरक्की करे। कौन नहीं चाहता? ज़रा सोचें, अब ज़रा किसी से पूछें, क्या वो कामयाबी नहीं चाहता, तरक्की नहीं चाहता? बेशक हर इंसान का जवाब हाँ होगा, यानी नाम में होगा। हर इंसान ही कहेगा हम सब चाहते कामयाब होना। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि कामयाबी तो आप चाहते हैं, या कोई भी शख्स कामयाबी तो चाहता है, लेकिन उस कदर मेहनत नहीं करना चाहता। देखिए, दीनी दुनियावी दोनों तरीके से मेहनत करना होगा। सबसे पहले आप काम के चक्कर में नमाज ना छोड़ा करें, और दूसरी बात की नमाज के बाद आप वजीफ़ा भी क्या करें। नमाज छोड़ के वजीफ़ा करेंगे तो बिल्कुल अमल नहीं होगा, लेकिन नमाज के बाद करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मुझे यकीन है अपने रब करीम की ज़ात पर, मेरे मौला करीम की ज़ात पर मुझे यकीन है अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर परेशानी ख़त्म फरमाएगा। देखिए, सूरह यासीन शरीफ का अमल, इसके बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हदीस पाक में। उनमें से सिर्फ मैं आपको दो आपके साथ रखता हूँ, सिर्फ दो आपके साथ रखता हूँ, ताकि आपको भी ये ना लगे कि वीडियो काफ़ी बड़ी होगी। पहली रिवायत है कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आका जाने सरकार मदीना सुरूर कल्बसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ के लिए कल्ब, यानी कल्ब समझते ही होंगे आप, हार्ट को कहते हैं, यानी दिल को कहते हैं। आका करीम के फरमाने मुबारका हर चीज़ के लिए दिल है, यानी कल्ब है। और कुरान का कल्ब यानी कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन शरीफ है। और जिसने सूरह यासीन पढ़ी, यानी जिस शख्स ने सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह ताला उसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने के सवाब लिखता है। पहली बात ये, फ़ज़ाइल सुन ले, फ़ज़ाइल के बाद ही अमल करने में मज़ा है, कोई फ़ायदा नहीं। बगैर फ़ज़ाइल सुनकर आप डायरेक्ट अमल करेंगे तो क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं बनता। अब आप सोचें, अगर एक मरतबा आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ते तो 10 बार कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलता है। क्या ये आसान बात है? अच्छा, ये किसी आम किताब की नहीं, बल्कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है 2896। आप नंबर कभी मिला लीजिएगा। और एक और आपके साथ रिवायत रखता हूँ। हज़रत आता बिन अबी रबाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे खबर मिली है कि हुज़ूर पुरनूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ ले तो उसके तमाम ज़रूरतें पूरी होगी। अब आप बताएं, आका करीम तो यहाँ फरमा रहे हैं कि जो शख्स दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ ले तो उसके तमाम ज़रूरतें पूरी होंगी, और ये दारिमी की हदीस नंबर 3418 है। अब आप बताएं, आका करीम के फरमान से बात साबित हो गई कि नहीं? जो शख्स अपनी ज़रूरतें सूरह यासीन शरीफ दिन के शुरू में पढ़े, उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी होंगी। अब आपकी तमाम ज़रूरतें में कामयाबी भी है, पैसे भी है, घर की परेशानियां भी हैं, तो बेशक ये सारी चीज़ें टलेंगी, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आपके रब की ज़ात पर। देखें, हमें किसी के दूसरे धर्म में, किसी मज़हब के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे आका ने हमें हर चीज़ का तरीक़ा अता फरमा दिया रब के फ़ज़ल व अता से, और हम आका जाने रहमत ने हमें हर चीज़ का तरीक़ा सिखा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व अता से हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, तो हमें और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी धर्म, किसी मज़हब से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी हमारे मज़हब के एतबार से। हमें किसी दूसरे नॉन मुस्लिम या किसी ईसाई या किसी यहूदी के पास जाकर तंत्र मंत्र करवाने की ज़रूरत नहीं है, पैसों के लिए, कामयाबी के लिए नहीं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मज़हब इस्लाम में सारी चीज़ें नाजायज़ व हराम हैं। कुरानी और रूहानी तरीका जब मौजूद है तो क्यों आप इधर उधर भटकते हैं? ये दो हदीस पाक आपके साथ मैं शेयर किया। अब आए थोड़ा सा अमल का तरीका सुन लें। अमल का बिल्कुल आसान तरीका है, जो हमने अपने जुमले में, यानी अपनी बातों में और हदीस पाक से, दो जुमले तो ऐसे ही साबित हो गए। हदीस पाक से ये बात साबित हो गई थी कि यानी ये सूरह यासीन शरीफ दिन की शुरुआत में पढ़ना, यानी फजर की नमाज पढ़ लें, पढ़ने के बाद 10-15 मिनट होल्ड कर लें। जब सूरज तुलू होने लगे, किरण नज़र आने लगे, जब किरण नज़र आ जाए उसके बाद आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए। और कुरान मजीद जब आप लेकर बैठे, मोबाइल में ना पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कुरान मजीद लेकर बैठिए और 21 मरतबा दुरूद पाक पहले पढ़िएगा, फिर सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है आपको, और बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है। जल्दी से घड़बड़ा कर नहीं पढ़ना कि फ़ौरन पढ़कर भागे ख़त्म करें, नहीं। मजबूरी समझ के बिल्कुल आप मत पढ़ें, बल्कि इसको आप ज़रूरी समझ के पढ़ें।
مجبوری سمجھ کے جو کام کریں گے آپ کبھی نہیں سیکھ پائیں گے. میں آپ سے یہ چیلنج کرتا ہوں, آپ کبھی نہیں کر پائیں گے. جس کام کو مجبوری سمجھ کے کریں گے, یا کوئی کام سیکھ رہے ہیں مجبوری سمجھ کے, تو آپ سیکھ نہیں پائیں گے. لیکن اس کو ضروری سمجھ کے, اس کو آپ مزے میں کریں گے, آپ کو مزہ آ رہا ہو کام کرنے میں, اور آپ اس کو ضروری سمجھ کے کریں گے, تو انشاءاللہ وہ کام آپ سیکھ جائیں گے, مہارت بھی ہو جائے گی. اسی طریقے سے سورہ یاسین شریف جب آپ پڑھیں تو مجبوری نہیں, ضروری سمجھ کے پڑھیں. بالکل ٹھیک. یعنی دن کی شروعات جب ہو جاتی 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا, اور سورہ یاسین شریف صرف اور صرف 3 بار, زیادہ نہیں, زیادہ ہے بھی نہیں, 5.5 صفحے کی ہے, صرف 3 بار پڑھ لیجئے. اور اس کے بعد درود شریف پھر پڑھیے گا. پھر اللہ کریم کے بارگاہ میں, رب کائنات کے بارگاہ میں دعا کرے, آقا کریم کا وسیلہ دے, اور ہم سب کے لیے دعا کرے, مولانا قمر غنی عثمانی کے لیے خدا را دعا کرے. میں اس لیے بار بار کیوں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سے کبھی سوچیں ذرا آپ نے کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ عاشق رسول مرد مجھے جو آقا کریم کے نام مبارکہ کی حفاظت کرنے کے لیے وہ بندہ جیل میں ہے, 4 سال ہونے والے. اب آپ بتائیے, کیا ہم مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے, مومن بھائی ہونے کی حیثیت سے, کیا ہماری اتنی بھی ذمہ داری نہیں کہ ہم تھوڑی سی دعا کر دیں؟ ارے خدا کے واسطے کسی کی تو دعا قبول ہوگی بھائی, آپ خدا را دعا کریں. بس میری بات آپ سمجھے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.